Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pulse Point, and today we are going to cover a very important topic, that is classroom management. ये यूनिट 5 का टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार इससे एक शॉर्ट नोट आ जाता है 5 मार्क्स का, तो इसमें हम इसके बारे में सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे. इसके पहले हमने नर्सिंग एजुकेशन CET में मेथड्स ऑफ टीचिंग को कवर किया था, जिसमें हमने सारे मेथड्स को डील कर लिया था. उन सब वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्लासरूम मैनेजमेंट. तो देखो, क्लासरूम मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्लासरूम और मैनेजमेंट, यानी कि क्लासरूम को मैनेज करना. क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो यूजुअली कौन रन करता है? टीचर्स. टीचर इंश्योर करता है कि क्लासरूम लेसन जब कंडक्ट हो रहा है, जब वो पढ़ा रहे हैं बेसिकली, तो जो भी कंटेंट डिलीवरी हो रही हो वो बहुत स्मूथली डिलीवर हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिसरप्शन ना हो, यानी कि इंटरप्शन ना हो स्टूडेंट के साइड से जो कॉम्प्रोमाइज़ कर दे डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रक्शन में. तो यहाँ पर इसका मीनिंग यही लिखा है दैट इट इज़ द प्रोसेस यूज्ड बाय द टीचर टू इंश्योर दैट क्लासरूम लेसन रन स्मूथली विदाउट डिसरप्टिंग बिहेवियर फ्रॉम स्टूडेंट्स कॉम्प्रोमाइजिंग द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन. ये इसका सिंपल मीनिंग है. अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, जो आप एग्जाम में लिख सकते हो टू मेक योर आंसर लुक मोर अट्रैक्टिव एंड सो एज टू गेट द फुल मार्क्स. तो एवर्टसन और वीनस्टीन ने डेफिनेशन दी थी, क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ द एक्शन टेकन बाय द टीचर, यानी कि इसमें ऐसे एक्शंस आते हैं, ऐसे स्टेप्स होते हैं जो टीचर्स खुद अपने साइड से लेते हैं, जिससे वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएँ जो बेसिकली फैसिलिटेट करे, सपोर्ट करे एकेडमिक और सोशल इमोशनल लर्निंग को. बेसिकली सिंपल शब्दों में अगर हम इस चीज़ को समझें तो क्लासरूम को मैनेज करना, सारी जो चीज़ें हैं सही तरीके से अवेलेबल हो, सही तरीके से कंडक्ट हो लेसन, उन सारे स्टेप्स को ही हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट में आती है, जिससे लर्निंग क्या हो, अच्छे से फैसिलिटेट हो पाए. फ्रेड जॉन्स ने बोला कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कंडक्ट करते हैं क्लास को, जिससे हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक टॉपिक है जैसे कि एनवायरनमेंट, तो अगर टीचर को एनवायरनमेंट के ऊपर पढ़ाना है तो सारी चीज़ें क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए उस क्लास में, जिससे उसका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो पॉइंट्स उनको पढ़ाने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो किसी भी डिसरप्शन के बगैर अच्छे से कंडक्ट हो जाए, सारी चीज़ें क्लास में अवेलेबल हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो कोई AV एड्स हो, तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाती हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट. पहला ऑब्जेक्टिव होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट. तो ऑब्जेक्टिव पहला यही है कि एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट स्टैब्लिश हो पाए, स्ट्रक्चर्ड हो, तरीके से हो, लाइन वाइज हो, कंटेंट वाइज हो. तो ये नंबर 2, टू मिनिमाइज डिसरप्टिव बिहेवियर्स. स्टूडेंट कोई प्रकार का इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करें, कोई भी प्रकार का डिसरप्शन ना हो सके ड्यूरिंग द लेक्चर, सारी चीज़ें पहले ही ऑर्गेनाइज्ड एंड अवेलेबल हों, जिससे टीचर सही तरीके से कंटेंट को डिलीवर कर पाए. थर्ड आ जाता है इनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन. अगर सारी चीज़ें सही तरीके से होंगी तो स्टूडेंट भी एक्टिवली इंगेज होंगे, लेसन में पार्टिसिपेट करेंगे और लर्निंग और स्टडिंग दोनों क्या होगी? इफ़ेक्टिव देखने को मिलेगी. ये प्रमोट करता है रिस्पेक्ट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और कोऑपरेशन को. ये मैक्सिमाइज़ कर देता है इफ़ेक्टिव टीचिंग टाइम को भी. इससे बहुत ही अच्छी टीचिंग हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या होता है? स्टूडेंट सही तरीके से नॉलेज को गेन करते हैं. ये फैसिलिटेट करता है एकेडमिक अचीवमेंट को, और स्टूडेंट को ये सेल्फ कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी की टुवर्ड्स भी चीज़ें सिखाता है. तो दीज आर ऑल दी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट. अब हम बात कर लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट में. तो अब हम पहला पॉइंट अगर इसमें पढ़ें, दैट इज़ क्लियरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन. तो देखो, एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट तभी कहलाएगा जब क्लैरिटी हो. किस चीज़ की क्लैरिटी? रूल्स की,
कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए और एक्सपेक्टेशंस की, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक्सपेक्टेशन क्लियर हो कि आफ्टर द लेसन व्हाट डज द टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। ओके, सेकेंड वन इज़ द कंसिस्टेंसी, यानी कि जो भी रूल्स तय किए गए हैं तो वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली, यानी सब में एक बराबर अप्लाइड होने चाहिए। जो भी कंसिक्वेंसेस हैं उनका भी सामना सब लोग बेसिकली इक्वली, हर चाहे वो रूल्स हो कंसिक्वेंसेस हो वो यूनिफॉर्मली अप्लाइड होनी चाहिए। थर्ड आ जाता है फेयरनेस, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को एक प्रकार का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कोई पर्शैलिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी हो, हर स्टूडेंट क्लास में एक समान होता है। फिर आ जाते हैं प्रिपेयर्डनेस, तो प्रिपेयर्डनेस में क्या आ जाएगा, टीचर विल मेक लेसन प्लान और जो भी मटेरियल होगा, जो भी रिक्वायर्ड होगा उस लेसन को पढ़ाने के लिए वो क्या होना चाहिए, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फिर आ जाता है इंगेजमेंट, तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लास का। क्लास तभी फ्रूटफुल होगी जब इंटरैक्टिव टीचिंग हो और स्टूडेंट भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो। अब कोई टीचर पढ़ा रहा है और पीछे बैठकर बच्चा सो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे का इंगेजमेंट ज़ीरो है। इंगेजमेंट ज़ीरो है तो लर्निंग भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो एक अट्रैक्टिव क्लासरूम क्या होगा, जहाँ पर दोनों जन इंटरैक्शन में काम करें। फिर आ जाता है रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अच्छे से दोनों को कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए, स्टूडेंट को टीचर की तरह ट्रीट करना होता है और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर दी कॉम्पोनेंट। तो पहला कॉम्पोनेंट आ जाता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द क्लास। फिजिकल अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, सबसे पहले आ जाएगी सीटिंग अरेंजमेंट। अब चाहे वो रोज़ में हो, फिर या वो क्लस्टर में हो, या फिर यू शेप में ऐसी क्लास में बैठाया गया हो, तो वो डिपेंड करता है टीचर पर, स्कूल पर कि उन्हें कैसा मैनेजमेंट चाहिए। बट सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक क्लास है एक स्क्वायर शेप्ड की तो 3 बच्चे लेफ्ट में बैठे हैं, बीच में 5 बच्चे बैठे हैं, नहीं, एक पैटर्न होना चाहिए सीटिंग का। ओके, फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है कि बच्चा जहाँ पर भी बैठा हो उसे चार्ट हो चाहे वो बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, वो विजिबल होना चाहिए, जिससे जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ पाए बच्चा। देखेगा ही नहीं तो नहीं समझ पाएगा। फिर आ जाता है एक्सेसिबिलिटी और सेफ्टी एंड क्लीनलीनेस। क्लास जो रहनी चाहिए एकदम क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होगी। अगर गंदी क्लास होती तो ऑब्वियसली बात है कहाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। सेफ्टी पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबिलिटी हो हर चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें हो गई फिजिकल अरेंजमेंट में आ जाती हैं। अब आ जाता है क्लासरूम के रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी फ्यू क्लियर एंड पॉजिटिवली स्टेटेड, पहले से ही हम बता देते हैं। तो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको उसके पहले हाथ उठाना है कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, या फिर मैम मुझे ये डाउट है। फिर आ जाता है कम प्रिपेयर्ड विथ मटेरियल्स, और मटेरियल्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए क्लास को इनिशिएट करने से पहले। फिर आ जाता है हमारे टीचर्स बिहेवियर अथॉरिटी में। तो टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज मैम की बहुत अच्छी होनी चाहिए, सर की, आई कांटेक्ट स्टूडेंट से मेंटेन करना होता है। टाइम मैनेजमेंट में क्लियर होना चाहिए कि कितने बजे क्लास को स्टार्ट करना है, कितने बजे ख़त्म करना है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में पीरियड्स होते हैं आधे घंटे का, 40 मिनट का, 1 घंटे का, वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। अलॉट करते हैं हम इसमें टाइम को भी फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, डिस्कशन, रिकैप्स, रिविजन, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिवाइडेड होनी चाहिए। फिर आ जाती क्या क्या अप्रोचेज़ आई हैं, थ्योरीज़ आई हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की। तो एक आई थी बिहेवियर अप्रोच। ओके, ये BF स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग पे डिपेंड थी। इन्होंने इस्तेमाल किया था क्या, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये है अवार्ड और सज़ा। तो जो अच्छा काम करेगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे और जो गलत काम करेगा उसको हम पनिश करेंगे। एग्जाम्पल, टीचर स्टार्स दे रही है अच्छे बिहेवियर के लिए और टाइम आउट है फॉर मिसबिहेवियर, फॉर एग्जांपल। या फिर चॉकलेट दे रही है अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है या फिर आपके गुड ग्रेड्स आए हैं, और पनिशमेंट आपको एक्स्ट्रा जो भी आपका वर्कशीट है उसको 3 टाइम्स करने को बोली है एज अ पनिशमेंट। तो दिस इज़ अबाउट द बिहेवियर अप्रोच कि आप जैसा काम करोगे आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट मिला जाएगा फ्रॉम द टीचर।
फिर आ जाती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये अब्राहम मैस्लो कार्ल्स रोबर्स ने दी थी। ये फोकस करता है बिल्डिंग रिलेशनशिप पे, फुलफिलिंग स्टूडेंट नीड्स एंड एम्फसाइज ऑन एम्पैथी एंड सेल्फ वर्थ। तो बेसिकली इसमें हम काम करते हैं कि स्टूडेंट की नीड्स फुलफिल हों, जो स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है उस चीज़ों पर काम किया जाए। एम्फसाइज करते हैं हम सेल्फ वर्थ पे, एम्पैथी पे, उनको समझने की। कॉग्निटिव अप्रोच आई थी ग्लासर्स चॉइस थ्योरी पे, यहाँ पर बिहेवियर इज़ अ चॉइस टू मीट नीड्स, और इसमें हम सेल्फ डिसिप्लिन को इनकरेज करते हैं। ओके, अब हम बात जाते हैं स्टेजेस पे। तो ऑब्वियसली बात है, पहली होती है प्लानिंग स्टेज। तो इसमें हम प्लान करेंगे कि एक वेल मैनेज लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इसमें हम सेट करेंगे क्लासरूम रूल्स को, डिज़ाइन, फिजिकल लेआउट, सब कुछ तय होगा। प्लान करेंगे रूटीन और लेसन स्ट्रक्चर्स को, क्या पढ़ाना है। बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ पर बात होगी। ओके, तो ये हो जाएगी प्लानिंग स्टेज। फिर आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, जो हमने प्लान किया उसको हम एक्शन में शो करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे रूल्स को बच्चों के साथ, क्लासरूम में रूटीन स्टैब्लिश करेंगे, इनिशिएट करेंगे टीचर लर्नर, स्टूडेंट टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड करेंगे, स्टूडेंट टीचर के बीच का रेपो, कि वो लोग बात करें, एक दूसरे को समझें, जो डाउट्स है बच्चे क्लियर करें, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करें। फिर आ जाती है मॉनिटरिंग स्टेज। तो इसका पर्पस होता है कि टीचर ऑब्जर्व करे स्टूडेंट के बिहेवियर को और लर्निंग में कितना प्रोग्रेस हो रहा है वो। इसमें वॉच करते हैं साइंस फॉर मिस बिहेवियर, कन्फ्यूजन, कि आफ्टर द टॉपिक कंप्लीशन कहीं बच्चे को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट नेसेसरी है वो भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है करेक्टिव स्टेज। इसमें हम एड्रेस करते हैं बिहेवियर और लर्निंग इश्यूज़ को, अप्लाई कंसिक्वेंसेस फॉर मिस बिहेवियर, रीइंफोर्स करेंगे कि बच्चा एक पॉजिटिव बिहेवियर अपने अंदर क्या करे, डेवलप करे। सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स को विद एक्स्ट्रा हेल्प, अगर उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, डाउट है, तो सेशंस उनके लिए कंडक्ट कराना, उन्हें पढ़ाना उस चीज़ के बारे में। ये हो गए। फिर आ जाती है एवैल्यूएशन। तो एवैल्यूएशन का पर्पस ये होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना बेहतर क्लासरूम मैनेजमेंट था, कि कितना इफ़ेक्टिव था। तो रिव्यू करेंगे किस बेसिस पे, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे, उनके बिहेवियर के रिकॉर्ड के बेसिस पे फीडबैक कलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे प्लान को फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट जो हम देखना चाहते हैं। फिर आ जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखो, हर स्टूडेंट की अपनी खुद की डाइवर्स नीड्स होती हैं, अलग अलग की। किसी को दिख नहीं रहा फॉर एग्जांपल बोर्ड, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद, किसी को थ्योरी सब्जेक्ट लर्न हो जाता है लेकिन उसको मैथ्स सॉल्व करने में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि एक टाइम पे हमको इतने डाइवर्स जो नीड्स हैं स्टूडेंट के, उनको क्या करना होता है, फुलफिल। कई बार बुलिंग होती है क्लास में, और पीयर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने को मिलती हैं। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन होता है, मोबाइल यूज़ करने लगते हैं, पेरेंटल सपोर्ट नहीं होता, सारा प्रेशर टीचर्स पे होता है, और मतलब पेरेंट्स जो है सही तरीके से बच्चे पर ध्यान नहीं देते। टीचर बर्नआउट भी हो जाता है वर्कलोड के कारण, टीचर ही थक गया, ओके, तो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा इतना अच्छा। फिर आ जाता है इनकंसिस्टेंट रूल इन्फोर्समेंट, है ना, सही तरीके से रूल्स इन्फोर्स नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। टीचर का क्या रोल होता है क्लासरूम में, एक फैसिलिटेटर। टीचर ऑर्गेनाइज करेगी रिसोर्स को, गाइड करेगी स्टूडेंट को, लीडर की तरह वो एक्ट करेंगी, रूल्स एक्सपेक्टेशन समझाना, मोटिवेट करेंगी कि बच्चे लर्न करें, बच्चे लर्निंग की तरफ आगे बढ़ें। डिसिप्लिनेरियन होती हैं, डिसिप्लिन सिखाती हैं, कैसे आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना है क्लासरूम में। एवैल्यूएटर होती है, लास्ट में आपको एवैल्यूएशन करती हैं, आपको फीडबैक देती हैं, आपके बिहेवियर और लर्निंग पर अपने जजमेंटल जो चीज़ें हैं वो बताती हैं कि आप इस चीज़ पे काम कर सकते हो, है ना, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो। फिर आ जाता है 5 आवर ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ये ना आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। जब हम ऐसे साइड पॉइंट्स बनाकर लिखते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं, आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो पहला आ जाता है 5 आवर में रूल्स। तो रूल क्लियर, कंजाइज, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए, स्ट्रक्चर डेली एक्टिविटीज़ उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, रिलेशनशिप रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पे आधारित होनी चाहिए, रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, रिवॉर्डिंग फॉर गुड बिहेवियर। और फिर आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना कि आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उसके अंदर क्या होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें आप में एज अ ह्यूमन डेवलप होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद द फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।